अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। बच्चों के अंदर और ख़ास तौर पर फीमेल के अंदर खून की कमी एक बहुत आम है। कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हैं जो शो करती हैं कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर 50% तक बच्चे और फीमेल्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी और ब्लड डेफिशिएंसी के शिकार होती हैं, इनके अंदर खून की कमी होती है। अब खून को बनाने के लिए जहाँ बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन का होना। कैसे आयरन खून बनाता है? तो अगर आप खून को देखें तो उसके अंदर पानी एक कंपोनेंट एक है और एक कंपोनेंट उसके सेल्स हैं। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो है रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो आरबीसीज को कलर देता है और जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके हमारे जिस्म तक ट्रांसफर करता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आयरन। अगर आयरन जिस्म के अंदर नहीं होगा तो ना तो हीमोग्लोबिन बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल प्रॉपर नहीं बनेंगे। जब रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो उसके नतीजे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाएगी। आयरन इस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून की मिकदार को मेंटेन रखता है। अब हमारे जिस्म में आयरन कैसे आता है? तो डेफिनेटली हमारे जिस्म के अंदर आयरन डाइट से आता है। वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमने खानी है, हमने अपने बच्चों को खिलानी है, ताकि उनके जिस्म के अंदर आयरन की मिकदार मेंटेन रहे और उनका खून कम ना हो, हमें उनको खून लगवाना ना पड़े, जो कि एक बहुत इमरजेंसी और खतरनाक कंडीशन होती है। आयरन रिच फूड कौन सी हैं? सबसे पहले है गोश्त। गोश्त किसी तरह का भी हो सकता है। ये बकरे का गोश्त भी हो सकता है, ये गाय भैंस का गोश्त भी हो सकता है, ये चिकन का गोश्त भी हो सकता है। अगर गोश्त आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका डाइट के अंदर आयरन अच्छा है। गोश्त जरूर आपकी डाइट के अंदर शामिल होना चाहिए। गोश्त के अंदर जो हमारे ऑर्गन मीट होते हैं, यानी हमारे आज जो जानवरों के आज़ा हैं उनका गोश्त है, खासतौर पर लिवर यानी कलेजी का गोश्त है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो बच्चों को कलेजी जरूर दें। वो कलेजी बकरे की भी हो सकती है, वो कलेजी चिकन की भी हो सकती है, कोई भी कलेजी हो सकती है। मीट के बाद हमारा सी फूड्स, यानी कि वो सारी जो समंदर की या दरियाओं की खुराक है, दरियाओं में जो जानवर रहते हैं जैसा कि मछली है, वो भी आयरन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो मछली जो आप अपने खुराक में शामिल करें। अगर आपकी खुराक के अंदर मछली शामिल है तो डेफिनेटली आप रिच आयरन फूड्स ले रहे हैं। अंडे यानी एग्स, ये भी आयरन रिच हैं। अंडे भी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। बच्चों को डेली अंडा दिया करें। अगर आपके बच्चे के अंदर जो है डेली खुराक के अंदर अंडा शामिल है तो डेफिनेटली कम चांसेस हैं कि उनको आयरन डेफिशिएंसी होगी। अब जो प्लांट बेस्ड डाइट है उनके अंदर हम बात कर लें तो हमारे यहाँ चने को नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। चने भी आयरन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बच्चों को चने खिलाएं। नाश्ते में हमारे यहाँ चने खिलाए जाते हैं। तो अगर आप बच्चों को चने देंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, आपने नॉर्मल चने बनाए और उनको खिलाएं। उसमें जो हमारे काले चने हैं, सफेद चने, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयरन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो हमारी सब्जियां हैं, खासतौर पर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं यानी हरे पत्तों वाली सब्जियां, जिसके अंदर पालक शामिल है, उसके अंदर भी आयरन बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। बच्चों को ये अगर मौसमी फल सब्जियां खिलाएं, खासतौर पर जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बच्चों के अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो ड्राई फ्रूट्स जिसके अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे किशमिश है या और ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, ये सारे आप दे सकते हैं। इसके अंदर भी आयरन बड़ी अच्छी मिकदार में होता है और इससे भी आपके बच्चे को आयरन की बिल्डअप होगी और आयरन की कमी नहीं होगी। इसी तरह मटर मटर यानी बीन्स जो होती हैं, ये भी आयरन का रिच सोर्स है। बच्चों को अगर मौसम मटर का है तो उनको मटर बना कर दें और उससे भी बच्चों के अंदर आयरन की मिकदार बढ़ेगी और आयरन कमी नहीं होगी। ये डिफरेंट डाइट्स हैं आपके बच्चे के अंदर। आपकी डाइट, इन डाइटों में से एक डाइट जो है वो डेली शामिल होनी चाहिए। तो इससे बच्चे का डाइट चार्ट ऐसा बन जाएगा, उसकी डेली रूटीन डाइट की ऐसी बन जाएगी कि उसको आयरन की कमी नहीं होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवन अगर आप बच्चों को ये सारी डाइट दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आप दो गलतियां करते हैं तो फिर भी आपके बच्चे के अंदर आयरन की कमी रहेगी। पहली गलती है दूध पिलाना। वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चों को 1.5 दो दूध पिला रहे होते हैं, 1 लीटर 2 लीटर दूध पिला रहे होते हैं और समझ रहे रहते हैं कि दूध से इनको बहुत बड़ी कोई ताकत मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं वो डेफिनेटली आयरन की कमी का शिकार होते हैं, उनको खून लगना पड़ता है। दूध बच्चे का कम करें। बच्चा जैसे कि आपका 1 साल से बड़ा हो जाता है तो उसके दूध की मिकदार कम करके आधे लीटर पे लेके आए। सेकेंड है कि डाइट के साथ कैफीन वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। हमारे यहाँ ट्रेंड बन रहा है कि जो है वो लोग नाश्ते के साथ चाय पी रहे होते हैं या खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करें, इस ट्रेंड को तोड़ें। खाने खाने के बाद आप 1 से 2 घंटे के बाद चाय नहीं पिए, काफी नहीं पिए। होता क्या है कि आपकी डाइट के अंदर जो भी आयरन होता है, जब आप उसके साथ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होता, वो खून के अंदर जज़ब नहीं होता, बल्कि आंत से होते हुए हमारे पखाने के साथ बाहर चला जाता है। खाने के बाद जो है कम से कम 2 घंटे के बाद चाय या कॉफी पिए। और छोटे बच्चों को तो वैसे ही चाय या कॉफी से अवॉइड करें। ये 2 चीजें करें। अगर आप नहीं करेंगे और इनको फॉलो नहीं करेंगे तो इवन अगर आपकी डाइट अच्छी भी होगी तो फिर भी बच्चे के अंदर आयरन की कमी वाकया हो जाएगी। थैंक यू।